हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे स्कोप चेन एंड लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। और इस सब को हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं यहाँ पे कवर करूंगा और मैं इसको आपको पूरा जो मेरा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट था उसके पिक्चोरियल डायग्राम बना के उसमें दिखाऊंगा और मैं इसको ब्राउजर में भी आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ फंक्शन, एक फंक्शन ले लेता हूँ। एफ कैपिटल आ जाता है ऐसे। फंक्शन बी, एक मैंने फंक्शन ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं फंक्शन ए। ओके, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ वेर बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग फंक्शन ए के अंदर मैंने फंक्शन ए के अंदर यहाँ पे क्या किया है, मैंने जो बी है वेरिएबल इसको कॉल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ले लिया 10। अब देखिए जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ कंसोल में क्या आना चाहिए। ये देखिए इसकी लोकल मेमोरी, ये जो है किसमें, लोकल मेमोरी में है, यानी कि जो फंक्शन ए का जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है उसकी लोकल मेमोरी में है, हम कॉल करा रहे हैं। और यहाँ पे यहाँ पे जो वेरिएबल है किसमें, ग्लोबल। ठीक है, ये क्या है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक, तो अब क्या आना चाहिए यहाँ पे, आप बताइए, अनडिफाइन आएगा या 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पे आया 10। आप देख रहे हैं 10। ठीक, 10 क्यों आया, अभी इसको देखेंगे क्यों आया 10। मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक और फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाता हूँ। इस तरह से एक फंक्शन बनाया और मैंने यहाँ पे कॉल किया इसको, और इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल किया मैंने, ए फंक्शन के अंदर यहाँ पे कॉल किया। अब क्या आएगा, अब अनडिफाइन आना चाहिए या 10 आना चाहिए। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 10 आ रहा है, फिर से 10 आ रहा है। अब ये जो हम कॉल कर रहे हैं, अब जो हम इस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं बी को, तो ये किसकी किसकी मेमोरी में, सी फंक्शन का जो लेक्सिकल स्कोप है उसकी लोकल मेमोरी में। और ये जो वेरिएबल डिक्लेयर है ये किस में, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जो बिल्कुल ठीक है ग्लोबली वैल्यू मेमोरी में ले रहा है। ठीक, अगर मैं इसको चेंज करता हूं इस तरह से, मान लीजिए मैं इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे इसको डिक्लेयर करता हूं और जो मैंने कंसोल यहाँ पे किया हुआ है इसको मैं ले जाता हूं और यहाँ पे कॉल कर। अब बताइए अब क्या आएगा। ठीक, अब देखिए अब एरर आ गई, बी इज नॉट डिफाइंड। बी इज नॉट डिफाइंड क्योंकि हमने क्या है, लोकल मेमोरी के अंदर, लोकल मेमोरी जो ए फंक्शन है उसके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, लोकल मेमोरी के अंदर हमने इसको डिक्लेयर किया है। ठीक, और एग्जीक्यूट कहां पे कर रहे हैं इसको, एक्सिस कहां पे कर रहे हैं, एक्सिस जो हम कर रहे हैं लोकल में नहीं कर रहे हैं, हम ग्लोबल में कर रहे हैं, इस फंक्शन के बाहर। ठीक है, अब हमें बी इज नॉट डिफाइंड दिख रहा है, तो इसको हम समझते हैं किस तरह से, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं। ठीक है, जो हमारा जो भी कोड एग्जीक्यूट होता है वो किस में होता है, कॉल स्टैक में। तो मैं यहाँ पे एक कॉल स्टैक बना लेता हूं। अब कॉल स्टैक में यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ईसी ई जीसी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, जब ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है तो इसमें यहाँ पे जब पहला एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा तो यहाँ पे एक मेमोरी लेगा, मेमोरी लिया और यहाँ पे लिया कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, कोड एग्जीक्यूशन। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं। अब यहाँ पे ये सारा जो कोड है यहाँ पर, ये किस में है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन में यहाँ कोई वेरिएबल तो है नहीं, सिर्फ एक फंक्शन है यहाँ पे, ये फंक्शन। तो ये फंक्शन कैसा, नॉर्मल फंक्शन है। जब नॉर्मल फंक्शन होता है तो कैसे आ जाता है वो, यहाँ पे ये फंक्शन है मेरा, फंक्शन का नेम है ए, तो इस तरह से आ जाएगा, कंप्लीट फंक्शन यहाँ पे आ जाता है मेमोरी एलोकेशन में। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन में इस तरह से आ जाएगा, पूरा कंप्लीट फंक्शन जो होगा वो आ जाएगा। फिर उसके बाद ये मेमोरी हमारा कौन सा लेगा, अब जो हमारा ये फंक्शन है
अब ये जो फंक्शन है हमारा फंक्शन ए, ठीक है, अब इसका एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बनता है। पहले तो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ये हो गया, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो गया, ठीक है। ये मैं इधर कॉल स्टैक दिखा रहा हूँ आपको, ये हो गया ग्लोबल को एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। दोनों को लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन आ गया ए फंक्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पे ए फंक्शन आ गया और इस तरह से वो मैं कॉल स्टैक दिखा रहा था। अब इसके अंदर जो ए फंक्शन है वो इसके यहाँ पे भी तो देखिए, यहाँ पे भी तो बनेगा एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्ट उसके लिए, इस तरह से एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बनेगा। फिर इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है और है सी, ठीक है। तो उस सी के लिए एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बनेगा इस तरह से, ठीक है। एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इस तरह से बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, जब सी, यहाँ पे सी देखिए, ए के अंदर क्या है, सी और बी वेरिएबल है, तो यहाँ पे सी फंक्शन आएगा एक तो, ठीक है, और कंप्लीट फंक्शन आ जाएगा, और एक बी आएगा यहाँ पे वेरिएबल, किसके साथ, अनडिफाइंड वैल्यू के साथ, ठीक। यहाँ पे वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी, ठीक। तो ये तो हमारा था ये। और कॉल स्टैक में किस तरह से वर्क करेगा, सबसे पहले हमारा ये वाला एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आएगा, उसके बाद जो ए फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पे आएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आएगा, ठीक। दिखा देता हूं मैं आपको कॉल स्टैक में। अभी कॉल स्टैक में ये जो हमारा यहाँ पे फंक्शन है, ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमारे ए फंक्शन के लिए है, ठीक है, ए फंक्शन, ठीक। अब एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कॉल स्टैक में आएगा यहाँ पे, वो किसके लिए आएगा, वो आएगा सी फंक्शन के लिए, जो इनसाइड, तभी तो ए कंप्लीटली कब हमारा एग्जीक्यूट होगा, जब सी एग्जीक्यूट हो जाएगा। मेमोरी कोड, अब देखिए यहाँ पे हम गए, सी एग्जीक्यूट हुआ, सी के अंदर कुछ नहीं है, अभी सी के अंदर कुछ नहीं है, तो ये सिर्फ यहाँ पे एक सी फंक्शन टोटल रहेगा, और जब एग्जीक्यूट वो होगा यहाँ पे, ठीक है, एग्जीक्यूट यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन हुआ, जो भी है वो सी फंक्शन के अंदर असाइन हो गया, ठीक। फिर वो हमारा यहाँ पे आ गया इसके कोड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक देखिए, एक यहाँ पे सी है और एक है बी, तो बी हमारा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे बी अनडिफाइन के साथ बी पे क्या आ जाएगा हमारा 10 आ गया 10। और अब इस 10 को हम कंसोल कहाँ पे कर रहे हैं, इसको कंसोल यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम इसको कंसोल कर रहे हैं, ठीक। हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे ए के अंदर, और हम इसे एक्सेस कर रहे हैं कहाँ पे, ग्लोबली। अगर मैं इसको यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूं बी, अगर मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ और इसको मैं करता हूँ कमेंट, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए बी इनसाइड दिस, तो बी मेरे पास आया अनडिफाइंड, ठीक है, बी यहाँ पे मेरे पास अनडिफाइन आ गया है, जबकि मैंने यहाँ पे बी को डिफाइन किया हुआ है। क्यों मेरे पास अनडिफाइन आया, कि मैंने क्या किया, मैं इसको दिखाता हूं। अगर मैं इसको यहाँ पे गया सोर्स में, और मैं इसको एग्जीक्यूट करने से पहले यहीं पे ही लगा देता हूं, ठीक है। अब देखिए ये यहां तक आया, बी तक, बी डिक्लेयर हुआ, अभी सी मेरा एग्जीक्यूट जो यहाँ पे हुआ है, सी कोड मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ से भी हटाता हूँ और ऊपर ले आता हूँ, यहीं पे लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मैंने,
अब देखिए यहां पे आया तो बी के पास मेरी वैल्यू क्या है, बी के पास मेरी वैल्यू अनडिफाइन है। अब सी मेरा ऊपर कॉल हो रहा है, सी मेरा पहले कॉल हो गया बी से, तो वैल्यू जो मेरी मेमोरी में क्या है, जब मेरा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मिला बी मेरे पास क्या है अनडिफाइन, तो मुझे यहाँ पे अनडिफाइन मिल रहा है। ठीक है, अब मैं इसको डिबगर को हटाता हूं, यहां से डिबगर मैंने हटाया। अगर मैं इसको यहां से मूव करूं यहाँ पे और मैं आता हूं कंसोल में और मैं एग्जीक्यूट करता हूं, अब मेरे पास 10 आ रहा है। ठीक है, अब मेरे पास 10 आ रहा है। अब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। अब इस फंक्शन की ये जो है ये वर्क कर रहा है ग्लोबली, किसके लिए, इसके लिए। ठीक है, इसके लिए। तो ये जो वेरिएबल है, ये जो बी है, बी का स्कोप क्या है, बी का स्कोप ए के अंदर है, बी का स्कोप सी के अंदर भी है, सी के अंदर भी है। तो ये जो बी वेरिएबल का जहां भी बी वेरिएबल हमारा एक्सिस हो सकता है उसको कहते हैं स्कोप ऑफ बी वेरिएबल। ठीक है, ये है स्कोप ऑफ बी वेरिएबल। क्या कहते हैं, कोई भी वेरिएबल जिस स्कोप के अंदर जहां तक भी वो एक्सेस हो सकता है। जैसे मैंने इसको रखा था ग्लोबली, मैंने कहां पे रखा था, सबसे पहले यहां पे रखा था, यहाँ पे। अब मैंने एग्जीक्यूट किया तो भी बी, अब बी को मैं यहाँ पे भी ए के अंदर भी एग्जीक्यूट हो सकता है, ये बाहर ग्लोबली भी हो सकता है, देखिए। ठीक है, बी ए के अंदर भी, तो अब इसका ग्लोबली स्कोप है कि हर जगह एक्सेस हो सकता है। लेकिन जब मैं इसे फंक्शन के अंदर ले गया तो वेरिएबल का स्कोप क्या है, वेरिएबल का स्कोप अब जो है ग्लोबली नहीं है, अब वो फंक्शनली है। ए का स्कोप हुआ और सी का स्कोप हुआ। ठीक है, ये स्कोप हुआ। तो अब ये स्कोप वर्क कैसे करता है, अब देखिए यहां पे क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको अब लेक्सिकल इन्वायरमेंट बता रहा हूं कि लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो लेक्सिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि अब हम यहाँ पे सी फंक्शन के अंदर, सी फंक्शन के अंदर इसको एक्सेस कर रहे हैं बी को। तो सी फंक्शन के पास, जो सी फंक्शन है इसके पास क्या होगा, ये लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या करता है, ये लोकल मेमोरी मतलब यहाँ की सारी जो लोकल सी की जो लोकल मेमोरी है ये रखता है, और ये रखता है लोकल इन्वायरमेंट ऑफ इट्स पेरेंट। मतलब अब यहाँ पे जैसे ये एक्सेस हो रहा है तो ये क्या रखेगा, लोकल इसके पास इन्वायरमेंट होगा इसका भी और इसके पेरेंट का भी। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गया, एक मेरे पास एक फंक्शन है यहाँ पे ए, फिर इसका एक चाइल्ड फंक्शन है बी, और फिर इसका एक चाइल्ड फंक्शन है सी। ठीक है, तो इसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट मान लीजिए इस तरह ही है, सबसे नीचे जो चाइल्ड होगा उसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होगा, इस सी का लोकल, इस सी के लोकल को भी ये एक्सेस कर सकता है, बी के यहां भी एक्सेस कर सकता है, ए को भी एक्सेस कर सकता है और ग्लोबली भी एक्सेस कर सकता है। तो इसका सी का ए से लेकर सी तक ये सारा इन्वायरमेंट लेक्सिकल इन्वायरमेंट ऑफ पेरेंट, मतलब लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या हो गया सी का, इट्स लोकल प्लस लेक्सिकल इन्वायरमेंट ऑफ इस पेरेंट, और पेरेंट क्या, ए बी ए और ग्लोबल। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, अब ये सी फंक्शन है तो इसका लोकल का जो लेक्सिकल इन्वायरमेंट, इसको मतलब ये वेरिएबल एक्सेस कर सकता है। फिर इसके पेरेंट में अगर b इक्वल टू 10 है उसको एक्सेस कर सकता है। अगर ये यहाँ पे ग्लोबली है a इक्वल टू, ठीक है, या b इक्वल टू जो भी वेरिएबल यहाँ पे है इसको एक्सेस कर सकता है। अब ये जो यहाँ पे देखिए a फंक्शन है ये एक्सेस इसको नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि ये इसका पेरेंट नहीं है, इसका चाइल्ड है। और लेक्सिकल इन्वायरमेंट किसका रखता है, लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होता है कि वो मेमोरी किसका लोकल मेमोरी रखता है और उसके पेरेंट का लेक्सिकल पेरेंट का इन्वायरमेंट। ठीक है, लोकल मेमोरी प्लस लेक्सिकल इन्वायरमेंट ऑफ इट्स पेरेंट। ठीक, तो ये इसके ग्लोबल का रखेगा और ग्लोबल सिर्फ अपना रखेगा ग्लोबली। ठीक, ये समझ में आया। अब मैं यहां पे जाता हूं तो देखिए
अब जैसे मैंने ए को एक्सेस किया यहाँ पे, अब ए मेरा यहाँ पे है, सी के अंदर बी को एक्सेस किया, तो बी कहाँ पे है, ए के अंदर है, तो बिल्कुल आ जाएगा अनडिफाइन, बिल्कुल बी की वैल्यू आ जाएगी, अनडिफाइन नहीं, बी की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूं यहाँ पे क्या यहाँ पे आएगा? देखिए यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम इसको एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे, कहाँ, ग्लोबली, और ग्लोबली में लेक्सिकल इन्वायरमेंट कहाँ पे होगा, ग्लोबल का होगा, और इसका कोई पेरेंट है नहीं। तो जब पेरेंट नहीं होता है तो लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होता है पेरेंट के केस में? लेक्सिकल इन्वायरमेंट होता है उस केस में नल, क्योंकि उसका कोई पेरेंट है ही नहीं। ठीक है। और ए के केस में ये तो हो गया, इसके केस में, ए के केस में क्या होगा? लेक्सिकल इन्वायरमेंट होगा ग्लोबली, ग्लोबल। ठीक है। और लोकल, लोकल इन्वायरमेंट, लोकल मेमोरी, ये होगा इसके केस में। ठीक है, ग्लोबल। और अगर मैं इसको ले जाऊं यहाँ पे, तो ये कहां पे होगा? लेक्सिकली यहाँ पे सी के अंदर लोकल मेमोरी, यहाँ पे पेरेंट्स इसके क्या हैं? पेरेंट ए प्लस ग्लोबल। ठीक है, समझ में आया कि ये जो सी फंक्शन है ये वेरिएबल ए का भी एक्सेस कर सकता है, ग्लोबली भी एक्सेस कर सकता है। ए फंक्शन जो है वो किसका वेरिएबल कहाँ पे ये एक्सेस कर सकता है? ये ग्लोबली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और जो ग्लोबली में अगर कोई डिक्लेयर है तो सिर्फ ग्लोबली करेगा। ठीक है, तो क्या है, चाइल्ड जो है अपने पेरेंट्स, जितने भी उसके पेरेंट है उनके वेरिएबल एक्सेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन पेरेंट अपने चाइल्ड के वेरिएबल अगर डिक्लेरेशन है उनको एक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये होता है लेक्सिकल इन्वायरमेंट। अब ये स्कोप आपको बता दिया। अब लेक्सिकल इन्वायरमेंट में अगर मान लीजिए ये जो बी है, बी का स्कोप कहां पे है? बी का स्कोप अगर मैं इसको हटाता हूं यहां से, ये मैंने हटाया और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने बी किया, कंसोल डॉट लॉग बी किया। ठीक है, और इसको हटाया और बी वेर बी इक्वल टू 10। तो ये जो 10 बी यहाँ पे मैं एक्सेस कर रहा हूं। ठीक है, तो बी का स्कोप क्या है यहाँ पे? बी का स्कोप देखिए हर जगह यहाँ पे बी का स्कोप है। तो बी का स्कोप क्या है? ग्लोबली भी है, ए के अंदर भी है, सी के अंदर भी है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। अगर मैं यहां से कंसोल कर रहा हूँ, सी फंक्शन से कंसोल कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे भी जो ए फंक्शन के अंदर है उसको भी एक्सेस कर सकता हूँ, ग्लोबली है उसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो एक चेन सी बन रही है कि चाइल्ड से पेरेंट, उसका पेरेंट, उसका पेरेंट, उसका पेरेंट, एक चेन बन रही है ना। तो ये जो चेन बनती है इसको बोलते हैं स्कोप चेन। कि अब इस सी फंक्शन का जो स्कोप होगा उसके जितने भी पेरेंट होंगे वहां तक उसका स्कोप होगा, तो इसको कहते हैं स्कोप चेन। ठीक है, तो ये तो था, मैंने डायग्राम से आपको बताया। ब्राउजर में मैं चलता हूँ, ब्राउजर में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गए हम और मैंने रिफ्रेश किया, 10 आ गया, यहाँ पे गया। अब मैं डीबगर लगा देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने डीबगर लगाया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखिए जो मैं आपको दिखा रहा था कॉल स्टैक बना के। अब कॉल स्टैक में एनोनिमस तो एक ग्लोबल है। ठीक है, सबसे नीचे आया ग्लोबल, उसके ऊपर बना ए फंक्शन, उसके ऊपर बना सी फंक्शन। अब सी फंक्शन के अंदर देखिए यहाँ पे मैंने लगा रखा है, यहाँ पे एरो आ रहा है, तो मैंने सी फंक्शन के अंदर लगाया हुआ है ब्रेक पॉइंट, यहाँ पे लगाया हुआ है। तो यहाँ से डिबगर लगा हुआ है, ब्रेक पॉइंट जो डिबगर का मैंने यहाँ पे लगाया हुआ। तो यहाँ पे बी क्या करेगा, वो सर्च करेगा अगर ये सबसे पहले अपनी लोकल मेमोरी में सी फंक्शन में है बी डिक्लेयर या नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो सर्च करेगा ए फंक्शन में, ए फंक्शन में है, इसके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में है या नहीं है, फिर यहाँ पे ये सर्च करेगा। उसके बाद ही ग्लोबली जो एनोनिमस होता है ग्लोबली सर्च करेगा, अगर वहां पे है तो वहां से एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो चाइल्ड क्या करेगा, अपने पेरेंट्स से, उसके जितने पेरेंट्स हैं वहां तक वो एक्सेस कर सकता है, इतना स्कोप उसके पास होता है। ठीक, तो ये मैंने आपको यहाँ पे भी दिखा दिया। आई थिंक आपको तीनों चीजें समझ में आ गई हैं, क्या स्कोप होता है, क्या स्कोप चेन होता है, क्या लेक्सिकल इन्वायरमेंट होता है।
तो लेक्सिकल इन्वायरमेंट में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि लेक्सिकल इन्वायरमेंट जो होता है वो होता है लोकल मेमोरी। जैसे सी फंक्शन का लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या है, सी फंक्शन का सी की लोकल मेमोरी मतलब ये, ठीक है, सी फंक्शन। फिर लेक्सिकल इन्वायरमेंट ऑफ इस पेरेंट्स, मतलब इसका पेरेंट ए है और इसका ए का पेरेंट क्या है ग्लोबली, तो लेक्सिकल इसका भी इन्वायरमेंट जितना भी इसका ए का इन्वायरमेंट होगा वो, और प्लस इसके पेरेंट का इन्वायरमेंट, ये सारा मिला के सी का लेक्सिकल इन्वायरमेंट होगा, ठीक। और स्कोप चेन क्या होता है, स्कोप चेन इज नथिंग बट इन रेफरेंस ऑफ चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है, कि एक रेफरेंस मतलब क्या, जो स्कोप चेन होता है चाइल्ड से पेरेंट तक का रेफरेंस होता है। मतलब मैं आपको ये फिर बताता हूं, जैसे ये यहाँ पे देखिए स्कोप चेन, यहाँ पे इसका लोकल मेमोरी भी होगा और एक स्कोप चेन भी होगा। यहाँ पे एक रेफरेंस होगा, रेफरेंस होगा मतलब उस रेफरेंस ये इंडिकेट करेगा कि इसके पास रेफरेंस है इसके पेरेंट का। फिर यहाँ पे एक रेफरेंस होगा, ये रेफरेंस रखेगा, कनेक्ट रखेगा इसके पेरेंट से, मतलब एक कनेक्टर होता है, चाइल्ड को पेरेंट से कनेक्ट करके रखता है रेफरेंस। चाइल्ड के पास एक अपने पेरेंट का रेफरेंस होता है, ठीक है, चाइल्ड के पास अपने पेरेंट का एक रेफरेंस होता है, ठीक। और जब यहाँ पे हम आते हैं तो ये रेफरेंस में यहाँ पे नल मिलता है, क्योंकि ग्लोबल का कोई भी ग्लोबल के पास कोई भी पेरेंट नहीं है, तो उसका रेफरेंस क्या हो गया, नल हो गया उस केस में। तो स्कोप चेन को कहते हैं, स्कोप चेन इज नथिंग बट इन रेफरेंस ऑफ चाइल्ड टू पेरेंट, चाइल्ड से पेरेंट तक के लिए रेफरेंस है, इस तरह से। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। और ये जो हमारा लेक्सिकल इन्वायरमेंट जो हमारा बनता है, ये हमारा तब बनता है जब हमारा जैसे हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है ना, कोई भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है तो उसके साथ ही उसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट भी बन जाता है और जो रेफरेंस है उसके पेरेंट का वो भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप मैंने अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है। अगर आपकी समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर वीडियो।